आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे क्लास 9th का चौथा चैप्टर ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर, उसका क्वेश्चन आंसर और अति लघु लघु एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है, देखिए चौथा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है जलवायु। कथिए बाबू, तो जल वायु, चैप्टर का नाम है जलवायु, इसको ही जानने वाले हैं। और देखिए भारतीय जलवायु का विषमताएं, देखिए ये भी जानने वाले हैं। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करे, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए वस्तुनिष्ठ का है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु? तो वर्षा ऋतु। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, जाड़े में किस दिशा में चक्रवात चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? तो वह दक्षिण पूर्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा है। देखिए इनमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होता है? मानसीराम में, जो कहाँ स्थित है? मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? तो कहाँ आते हैं? तो उड़ीसा में उष्णकटिबंधीय आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अल्प अल्प वर्षा का क्षेत्र है? लेह अल्प, वहाँ पे तो कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लौटते मानसून को। तमिलनाडु में जाड़ा जो होता है वह, मतलब जो जाड़ा में वर्षा किसके कारण होता है? तो लौटते मानसून के कारण होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो लू। यानी कि उत्तर भारत में चलने वाली आंधी को, धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है, लूक जिसको हमसे बोलते हैं। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो वह 118 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिक्त स्थान को भरने वाला दे रखा है, तो रिक्त स्थान को हम सब भरेंगे और रिक्त स्थान को भरते रहेंगे और बोलते भी रहेंगे इसमें। देखिए इस वीडियो में देखिए 1 नंबर में क्या है, देखिए लिखा है, भारत की चार ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, कौन सी ऋतु होगा? तो यहाँ पे शरद ऋतु हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में कथी भरा है, इनमें से किन में से दिन और रात तापमान लगभग समान होती है? तो कौन दिन का होता है? तो केरल में होता है। कहाँ पे होता है? तो केरल में। उसके बाद है, काल वैसाखी जैसे संस्थाएं हवा दक्षिण भारत में डैश डैश कहलाती है, क्या कहलाते थे? आम्र बौछार कहलाती है, आम्र बौछार। चलिए चौथा है, मध्य गंगा के मैदान में जनवरी का तापमान डैश डैश तक मिलती है, कितना मिलती है? तो औसतन कितना मिलते हैं बाबू? तो 18 सेंटीमीटर, 18 सेल्सियस मिलता है। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु का एक विशेषता यह है कि जहाँ वर्षा मुख्यतः डैश डैश से होती है, तो वर्षा मुख्यतः कथी से होती है? तो ग्रीष्म ऋतु से। वर्षा बाबू कथी होते हैं? ग्रीष्म ऋतु से। चलिए छठा क्वेश्चन है, देखिए छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोलकाता में जनवरी महीने में चेन्नई की अपेक्षा डैश डैश तापमान रहती है, कितना रहती है बाबू? तो वह कितना? 6 नंबर क्वेश्चन तक कम रहती है कलकत्ता की अपेक्षा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, उत्तर भारत में ज्यों ज्यों पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा डैश डैश होती है, कति होती है? तो वह कमती जाती है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, पश्चिम घाट का डैश डैश भाग वृष्टि छाया में पड़ता है, तो कौन सी घाट है? तो पूर्वी घाट। कौन सी बाबू? तो पूर्वी घाट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्लास 9th का है और ये ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है, जलवायु है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देख सकते हैं। देखिए चलिए 1 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ठंड पड़ती है? तो क्या जम्मू और कश्मीर। कहाँ पड़ती है बाबू? तो जम्मू और कश्मीर में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरद ऋतु का समय कब से कब तक मानी जाती है? तो मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। 1 नंबर चेन्नई में वर्षा पर्याप्त की मात्रा दृष्टि से आरोही क्रम में कौन सा महीना
तीसरे क्रम पर है, तीसरे क्रम पर, तो वह दिसंबर है तीसरे क्रम पर। दंड आलेख के द्वारा दर्शाना था, लेकिन दंड आलेख को हम सब नहीं लिखे हैं। चलिए दूसरा है, कानपुर में सबसे ठंडा महीना कौन सी है, तो वह दिसंबर है। कानपुर का सबसे ठंडा महीना कौन सी है, दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में सबसे शुष्क माह कौन सा है। दिल्ली के सबसे शुष्क माह कौन सा, जहाँ पे कम वर्षा होती है, तो वह नवंबर है। कौन बाबू, नवंबर। यह देखिए नवंबर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जलवायु का अर्थ क्या है। तो जलवायु का अर्थ क्या है, तो देखिए जलवायु का अर्थ है वैसी भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसम का कुल योग जलवायु कहलाता है। यानी कि जलवायु का अर्थ वैसी भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी का कुल योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन में देखिए, मौसम से आप क्या समझते हैं। देखिए किसी निश्चित स्थान पर किसी समय में वायुमंडलीय दशाओं का संकेत मौसम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर देखिए, मौसम का अर्थ क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो मौसम का अर्थ ऋतु होता है। मौसम का अर्थ क्या होता है, ऋतु, जो किसी खास क्षेत्र में हमेशा बदलते रहता है। कहीं पर गर्मी तो कहीं पर ठंड मौसम कहलाता है। तो यही मौसम कहलाता है। चलिए इसका विशेषता का बात करेंगे, तो देखिए विशेषता बाबू, इसका विशेषता में देखिए, उच्च तापमान मिलन में जून में सूर्य के किरणें तिरछी पड़ती है, तब वहाँ पर औसतन तापमान 30 डिग्री से लेकर 48 डिग्री तक होती है। वही दिसंबर में एक कम हो जाती है। इसका विशेषता है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान सबसे अधिक मिलता है। तो वह कौन सी भाग है, मरुस्थल में। और वो कहाँ पड़ता है, तो बाबू तो राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए उन कारकों का नाम लिखें जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा, अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है वायु दाब एवं पवन। ये तीनों प्रभावित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जेट धाराएं। जेट वायु धाराएं क्या है। जेट के देखिए जेट वायु धाराएं, इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, जेट वायु धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडलों में तेजी से बहने या घूमने वाली हवा धाराएं, जिसे जेट धाराएं कहते हैं। यानी कि जेट वायु धाराएं पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों के वायुमंडलों में ना जब तेजी से हवा बहने लगती चाहे घूमने लगती है, उसे ही जेट वायु धाराएं कहते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का क्या कारण है। देखिए इस मानसून की उत्पत्ति देश के उत्तर पश्चिम मैदान भाग में कम वायु दाब उत्पन्न होने के कारण होता है। यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में कम वायु दाब होने के कारण क्या होता है, दक्षिण पश्चिम में आपका मानसून देखने को मिलता है। चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र का संकारक वितरण दें। देखिए भारत में वृष्टि छाया क्षेत्र को दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, दूसरा मेघालय का पठार पर शिलोंग क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, शिलोंग में वर्षा कम और मानसीराम में अधिक क्यों होता है। देखिए बंगाल की खाड़ी से जब मानसून हवाएं बांग्लादेश होते हुए मेघालय पठार पर पहुंचती है, तब यह स्थित पहाड़ियों से टकराकर हवा दक्षिण भाग में मानसीराम में अधिक वर्षा करती है और शिलोंग वृष्टि छाया में पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, लौटते हुए मानसून की ऋतु किसे कहा जाता है और क्यों। तो वो सरहद ऋतु को कहा जाता है। कौन सी ऋतु को, सरहद ऋतु को। और क्यों, इसका क्वेश्चन अगले वीडियो में हम कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।